इसको अपन कर लेते हैं पहले, है ना, तो बेटर रहेगा। चलिए सर दोनों चैप्टर्स का है, जीएसटी और ये? हाँ बेटा दोनों का है। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मैंने पेपर नहीं बनाया है लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और स्क्रीन पर सिर्फ वो क्वेश्चन सिर्फ कितने मिनट के लिए आएंगे, 8 मिनट के लिए क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर। 8 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ऐसे बोलेंगे तो मैं ऐसा उसको हटा दूंगा, ठीक है। ओके सर। 8 मिनट के लिए क्वेश्चन आएगा सिर्फ आपके स्क्रीन पर। सब अपनी अपनी कॉपी वगैरह बंद कर दीजिए, जो भी हो बंद कर दीजिए, एक पेज दो पेज निकाल लीजिए और मेरे को आप फोटो खींच के व्हाट्सएप नंबर मेरा मैं लिख देता हूँ, उस पर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। मैं 5 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए और आप लोग करना है, ठीक है। तो जीएसटी का ऐसा है। पहला क्वेश्चन जी आपके सामने 12th वाला, जल्दी नोट करिए इसको, जल्दी फटाफट स्टार्ट कर दीजिए पेपर। ये क्वेश्चन करके दिखाना जी, देखना कहाँ से क्या है, कुछ नहीं देखना है कि पेपर एक क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ठीक है। मैं पेपर भी सेट करूंगा आपके लिए, जस्ट मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन ये देखता हूँ पुराना रिवीजन तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं है, कि चला तो नहीं गया कुछ दिमाग से, ठीक है। तो क्वेश्चन जो वाला करके दिखाइए जल्दी से जल्दी फटाफट फटाफट, बार बार। आपके पास 8 मिनट है, स्टार्ट हो जाता है टाइम आपका, स्टार्ट हो गया आपका टाइम। 6:05 हो रहा है, ठीक है। मैं 6:13 पे आपसे दूसरा क्वेश्चन लगा दूंगा तुरंत, और उससे पहले अगर सबका हो जाएगा तो फिर आगे कर देंगे। स्टार्ट हो गए सब, ये सब स्टार्ट हो गए? यस सर। हाँ स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चन करना। यस। जिसको नहीं आएगा वो टेंशन नहीं ले, और इसको आ जाए वो आराम से अपना कर ले। नहीं आएगा तो मैं तो बैठा ही हूँ यार तुम लोग के लिए, लेकिन कोशिश करो, ट्राई करो, आएगा हो सकता आना चाहिए। तो ये पहले वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। पंकज टू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर स्मॉल फैमिली, हाँ जिससे तो सलोनी भी पड़ा ऐसा है। मेरे को आप लोग अपना पेपर का वो फोटो खींच के मेरे को भेज देंगे। ओके विवेक, वेरी गुड।
क्या रुद्र क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब इस क्लास में बच्चे नहीं आते, 7 PM वाली में आते हैं? सर इस क्लास में बहुत कम बच्चे आते हैं और फिर जो 7 PM वाली होती है उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। अच्छा, 7 PM में किसकी होती है? सर जैसे फिजिक्स की हो गई, बायो की हो गई और वो केमिस्ट्री की हो गई। अच्छा, थोड़ा मैं बात करता हूँ ना जरा, थोड़ा कर लो, आप लोग करो, काम करो। कुछ इन लोगों की क्लास में मिला से तो नहीं रहती कहीं? रुद्र बेटा, इस टाइम टेस्ट रहता है जतिन का और उसका संस्कार का, इस वजह से नहीं आ पाता। अच्छा, आ गया आप लोग का आंसर, आ गया? यस सर। कितना आया है? 5,000 आया है। सर ठीक है, और इसका विवेक का आया है 885। 5,000 इसका आया, 885 इसका आया। एक मिनट, जरा मैं चेक कर लूँ, थोड़ा चेक कर लूँ बेटा, एक मिनट में बताता हूँ। आगे जब तक आप लोग दूसरा क्वेश्चन करिए। ये वाला, ये तो हो गया, ये वाला करिए, लगा के दिखाइए। जब टाइम का, टाइम ज्यादा ही लगना चाहिए ठीक करने में। इसमें बच्चे कम कैसे हुए? 11,800 आया, नहीं लगा तक से क्यों आ रहे हैं ऐसे। करिए बेटा, जो वाला क्वेश्चन करिए आपके सामने, जल्दी से जल्दी करिए और फटाफट करिए। अपने पेन हाथ चलाइए, जल्दी चलाइए पेन, पेन अपने। चलिए, 12 वाला, अच्छा अच्छा ठीक। रुद्र, ये इसका तुम्हारा ये 12th वाले का आंसर आया 11,800। सलोनी का 5,000 आ रहा है। ऐसा क्यों सलोनी बेटा? सलोनी, यस सर। यस सर। ये बेटा तुम्हारा 5,000 आंसर आया, जरा चेक करो अच्छी तरह से। यस सर, 5,000 ही आया है। 5,000 आया है।
सर कैसे आएगा बेटा? देखो बेटा, फिर से देखो बेटा, 885 आएगा। अच्छे से देखो जरा, 885 आएगा। चेक करो बेटा। उसने ओके क्या, सर वेट। the tax invoice at the telecom service in the mirror shows the cost rupees or cost of service provided by it as rupees 750। 750 की रुपीस में मैं कॉस्ट प्रोवाइड वो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, बस। इसका जीएसटी 18% है, तो हमारे पास 750 तो है ही, प्लस में जीएसटी ऐड कर देंगे, हो गया, अमाउंट ऑफ बिल बन जाएगा आपको। देखो जरा, चेक करो बेटा। हाँ देखो बेटा जरा, सही नहीं आया आंसर, तो चेक करना पड़ता है बच्चे क्या कर रहे हैं। ये लास्ट सर आपने 13th वाला दिया था। 13 दिया था? सर आपने ये पंकज वाला दिया था ना सर आपने? अच्छा, पंकज वाला दिया था मैंने, तो उसका तो सही आ रहा है फिर। नहीं अच्छा, वो आगे पीछे हो गए होंगे क्वेश्चन, तो उसने वाला कर दिया होगा धोखे से। हाँ विवेक बेटा, तुमने वाला किया क्या विवेक? सर मैंने 12 वाला किया सर। अच्छा, तो 12 आ गया होगा आपके सर टाइम में। मैंने 13 वाला किया। अच्छा, तुमने 13 वाला किया, ओके ओके ओके। तो 13 वही वाले, मैं कहूँ, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं ही नहीं नहीं आ रहा। बेटा, बेटा 13 वाले का 5000 नहीं आएगा, सलोनी चेक करो बेटा। 13 वाले का भी 10,000 आएगा, देखो जरा। सर 5000 नहीं आ रहा है। 10,000 आ रहा है। और तुम्हारा रुद्र, तुम्हारा कितना आ रहा है? सर 11800। ऐसे हो रहा है, देखें जरा क्यों नहीं आ रहा है, देखते सर हैं। अभी हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे थे, आपने हटा दिया। नहीं नहीं, वही कर लो पहले आप लोग, कोई कर लो, ये वाला कर लो, कर लो पहले, कर लो। क्या है उसमें आंसर सही नहीं आया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टेंशन हो गया, मैंने कि आंसर नहीं आया बच्चे का सही। करो बेटा ये वाला, मिस्टर मलिक वाला, इसका क्या आता है? ठीक है, आज वो नहीं आया, कौन, क्या नाम है, कृष्ण। और जब भी आता है क्लास में कहता है यस सर, सब समझ में आया मेरे को। विवेक का आया 3360, सही है विवेक। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट। सलोनी, रुद्र, क्या कर रहे हो, कहाँ फंस गए बेटा, जल्दी जल्दी करो, क्या हो गया तुम सर लोग हो के? गया। इतने जल्दी आंसर निकाल देते आप लोग तो। सर वो मैंने जीएसटी लगाया नहीं है, बस स्कूल से ही पढ़ा, कोई तो बात थोड़ा नहीं, कोई टाइम बात लग रहा। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। लेकिन मुझे लगता है तुम लोग बहुत जल्दी जल्दी करते थे ना, कि सब लोग, तुम 3 बच्चे अच्छे थे, बहुत जल्दी जल्दी सर कॉल इसका करते थे।
3360 आ रहा है, ₹3360। हाँ बेटा आ गया सही। हाँ रुद्र आ गया, वेरी गुड, जे आंसर आ रहा है। चलिए यानी कि सबका हो गया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जवाला करके दिखाइए, जल्दी जल्दी कर लीजिए, फिर मैं बैंकिंग की खोलता हूँ। बेटा एक संडे को आप लोग की मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए सोच रहा हूँ कि लगा दूं एक बार, इससे ये यस रहेगा। सर। हाँ आप लोग का क्या है, रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ भूलोगे भी नहीं। जितनी सिंपल दिखती है एक्सरसाइज उतनी टफ हो जाएगी जब आप आगे की एक्सरसाइज लगा लोगे, तो इधर पे कंफ्यूज हो, जब पर डे इक्वेशन लगाओगे, लीनियर ये सब लगाओगे ना, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन पर स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का पहले पहले का रिवाइज करा दो 2 चैप्टर, अभी नहीं मतलब संडे को एक्स्ट्रा क्लास में, वो तो रनिंग में चला रहा हूँ। सर हाँ बेटा, सर 9.2 रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है? 9.2। एक मिनट मैं देख लूँ, आंसर मेरे को ऐसे याद नहीं रहते तो मेरे को इसमें लिख के भेज दीजिए चैट में। नाइनटीन पॉइंट टू जीरो बेटा, 19.20 आ रहा है इसका। यस सलोनी, सर, यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी। और किसका आया अभी? नाइन, विवेक का भी आ गया, विवेक का भी आ गया। रुद्र, रुद्र आया? यस सर। आ गया, लिख के भेजो जरा क्या है। और जब मैं बोलूँ तो भाई फोटो खींच के तुरंत मेरी नंबर पे भेज देना, मेरा नंबर तो पता ही होगा, मेरे को भेज देना। सर इसके बाद हम लोगों की फिजिक्स क्लास है, उसके बाद भेज देंगे हम लोग। हाँ फिजिक्स क्लास के बाद भेज देना। रुद्र का भी आ गया, ठीक है। वाला क्वेश्चन कौन सा था, एक बेहतरीन वाला, एक ये वाला करके दिखाइए, सेवेंथ वाला।
आ गया बेटा? यस सर, सबका मैं आ टेक्स्ट ही गया? कर रही थी आपको। सबका आ सर गया? दिल्ली, आप मैसेज कर दिए, मैं समझ जाऊंगा। आप लोग मैसेज कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। आउटपुट सीपी, आउटपुट टैक्स इन दिल्ली कितना आया? दिल्ली आउटपुट टैक्स 9000 सही है। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट ठीक है। सिंस कलकत्ता का आउटपुट 12,600 आया, ठीक है, और उसका जीरो आएगा, ठीक है। वेरी गुड रुद्र, सही आया। विवेक आपका नहीं हुआ, सलोनी आपका सर मेरा भी यही हुआ। यही आया। यस सर, दिल्ली का 9000 और इसका कलकत्ता का 12,600 और नैनीताल का 0। ठीक है, तो तीनों का हो गया ना, सही है। आगे वाला क्वेश्चन करिए, जो वाला जल्दी से। बेटा बिल्कुल कहीं से देखना नहीं, गलत आ जाए सही आ जाए चलेगा, लेकिन कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। तीन बच्चे हो, आराम से करो, बिल्कुल देखना नहीं कहीं पर, बिल्कुल ईमानदारी से करो। ये तुम्हारी तो एक रिदम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो मैं टेस्ट लूंगा आप लोग का पूरा एक्सरसाइज का बना के। आज मैं ऐसे ले रहा हूँ क्योंकि पीछे क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज कराना चाह रहा मैं आप लोगों को। क्या है, भूलोगे नहीं, पूरा 3-4 क्वेश्चन कर लोगे। आ गया? नो सर, आ रहा अभी। कृष्णा बेटा, कहाँ कुछ काम से जाते हो, कोई काम करते हो क्या तुम? क्यों कृष्णा, यस सर। कहीं कुछ काम वाम करते हो भैया? क्या जॉब वॉब करते कहीं पर क्या? नो सर। नहीं तो ये लेट आने का क्या कारण है बेटा? डेली लेट सर आना। सर चाचा ट्यूशन पढ़ाने गए थे सर। क्या? सर चाचा ट्यूशन पढ़ाने गए थे।
चाचा ट्यूशन पढ़ाने गए थे, तो यस तुम सर। तो तुम वो मोबाइल ले गए थे तुम्हारा? यस सर, हमारे पास मोबाइल नहीं है सर, चाची का है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? अम्बा भाई। अम्बाबाई में रहते तुम? यस सर। अच्छा, करो ये क्वेश्चंस जो दिए मैंने वो करके दिखाओ मेरे को एक भी इसमें से। बेटा ऐसे तो तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान बहुत हो जाएगा ऐसे लेट आओगे तो। बेटा मैथ में मैं बता दूं, अगर सवा स्टार्ट हो गया कोई सम, तो बेटा बहुत मुश्किल पड़ जाएगा आगे संभालना। 8496 ही आ रहा, विवेक सही है। और कुछ सबका नहीं आया? रुद्र कहाँ गए रुद्र? सलोनी सर 1 मिनट, अच्छा ठीक। सर मेरा तो 2124 आ रहा, पता नहीं मैंने क्या गलती कर दिया। तो मैं बेटा इसकी तो लगवाए मैंने आज आप लोग से, मैं तो पढ़ाता चला जा रहा था, ये सब में ये दिक्कत आएगी। लगाओ लगाओ पूरा लगाओ, मैं रुका हुआ हूँ जब तक। मैं ये क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना? मैं अब तक विवेक को दूसरा क्वेश्चन दे दूं अगला वाला, कोई दिक्कत यस ना सर। हो। विवेक आप जो वाला करिए। सलोनी वो नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको। सलोनी नहीं आ रहा, छोड़ दो बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं खराब उस पर खराब करो, अपना दिमाग खराब नहीं करो उस क्वेश्चन में, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ, दूसरा क्वेश्चन करो। ओके सर। हाँ दूसरा क्वेश्चन करो जो वाला। टाइम तो जो होगा मिस में गलती होगी मैं देख लूंगा। जो वाला करो क्वेश्चन। ये पता तुम लोग को पता चल जाएगा कि क्या दिक्कतें आ रही हैं हमें इसमें करने में, तो आराम से कर ले जाओगे। सही है। सलोनी बेटा करो आराम से करो। किसी का हुआ जो वाला क्वेश्चन? करो आराम से करो ये क्वेश्चन। जे कम से कम क्वेश्चन आते होंगे आप लोग के, 5 5 6 6 7 8 क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करिए भैया। ठीक है बिल्कुल सही। नो सर स्टार्टिंग में।
विवेक बेटा अपना आंसर चेक करो बेटा। बेटा मैंने बताया था कि आप लोग को ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पाओगे, इस क्वेश्चन को ऐसे बॉक्सेस बना के करना पहले तो पेंसिल से कहीं पर, तो ऐसे करके करना। मैंने इसलिए वो ऐसे करके करवाए थे आप लोगों से ये क्वेश्चन। सलोनी का 108, हाँ सलोनी सही आया बिल्कुल। इसका बॉक्स बना के करना बेटा, तो सिंपल पड़ जाएगा। और कहीं से भी इस क्वेश्चन को ये नहीं सोचना कि हम कहीं से देख के कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चनों को पहले तो बॉक्स से करा जाता है। इन क्वेश्चनों का तरीका यही है कि इसको फिगर से ही करो, उसके बाद में आराम से हो जाता है। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस दिखता बड़ा है लेकिन हो जाएगा। वेरी गुड सलोनी, हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब विवेक सर का- मेरे स्कूल वाले सर ने भी ऐसे ही कराया था बॉक्स से। हाँ बेटा, स्कूल वाले सर ने भी बॉक्स से ही कराया था क्वेश्चन। हाँ बेटा, नहीं तो पता वैसे करना तो आप लोग को समझा ही नहीं पाएंगे हम। क्या है ना कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हम बिगर बॉक्सेस के तो हम किसी भी कीमत पे नहीं समझा पाएंगे। ये क्वेश्चन कहीं से भी नहीं समझ, कोई टीचर नहीं समझा पाएगा। क्या है कि ये क्वेश्चन क्या है, फिगर आउट क्वेश्चंस है। जब तक बच्चों को दिखाएंगे नहीं कौन किसको क्या दे रहा, तब तक इस क्वेश्चन को कराना बहुत इतना इमेजिन नहीं कर पाता ना बच्चा, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता। चलिए अब बैंकिंग के करेंगे, थोड़े क्वेश्चन हो गए होंगे सबके यहाँ तक तो। अब बैंकिंग पे आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन करिए भैया जल्दी फटाफट, जल्दी आ जाइए बैंकिंग पे। मैथ में ढील नहीं डालना बिल्कुल भी, मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरे को यही लगता है मैथ। बस ये थोड़ा सा बच्चे कम है तो थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बच्चे जब थोड़े से बढ़ जाएंगे अभी तो मुझे इस सब्जेक्ट में मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि बच्चे जब आंसर आउट करते हैं और जब क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं तब मजा आता है पेपर पढ़ाने में। क्लास में ऐसे ही होता है और ऐसे ही होता आया है। कितना आंसर आया बेटा इसका? बहुत जल्दी कर लो, ये तो क्वेश्चन अभी हाल ही हाल के हैं, दिमाग में रखे होंगे बिल्कुल। बहुत अच्छा है कि पहले क्वेश्चंस आपको इतने ध्यान है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है जी अपने आप। वेरी गुड बेटे। अच्छा, आप लोग को 3 मिनट और बचे हैं बस। सही है, सलोनी का भी आ गया सबका, रुद्र का भी आने वाला होगा। जो वाला करिए, इसका आ गया है।
1236 सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए रुद्र बेटा। आ गया बेटा इसका? आ गया इसका? हो गया बेटा? टाइम इज इनफ यार, इतना टाइम तो बहुत है तुम लोग के लिए, बहुत टाइम दे दिया मैंने। हो गया? नो सर, नहीं आ रहा सर। आंसर नहीं आ रहा? नो सर। इसका नहीं आ रहा? इसका नहीं आ रहा? बताओ, नाम बताओ बेटा। सर विवेक। विवेक का आंसर नहीं आ रहा इसका? नो सर। अच्छा, वो सबका आ गया? चलिए बताता हूँ। सर आ गया। आ गया, सबका आ गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, विवेक का आंसर नहीं आ रहा तो भैया देख लेते। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था इस क्वेश्चन में अपन को, आर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 था जो मैंने कराया था पहले भी, और देख लेते हैं इसको। 350 पर मंथ इन द बैंक, ठीक है, 350 पर मंथ। पी बराबर दिया हुआ है 350। लास्ट क्वेश्चन था जो वाला बस आप लोग के लिए। 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो जी अपन को दिया हुआ है एन की वैल्यू, एन कितना दिया हुआ है 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो 1 ईयर तो 12 मंथ्स होगा इधर पे, प्लस 3 मंथ होगा, कितने होगा 15 मंथ होगा, ठीक है। अंडर द रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम इफ द मैच्योरिटी वैल्यू हर डिपॉजिट इज रुपीज इतनी, इसकी एम दी हुई है, कितनी दी हुई है 5565, ओके, ये भी दिया हुआ है। इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर निकालना है। तो यहां से हम आई निकाल लो पहले तो। एम बी होता है आपका, कैसे लिख रहा हूँ, एम बी होता है, एम बी होता है आपका क्या, मैच्योरिटी वैल्यू होता है पी एन, टोटल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट, ओके। तो एम बी अपना दिया हुआ है 5565, पी एन तो 350 इंटू में एन मतलब 15 प्लस में आई, इंटू इंटू कर लो इसको। आई कितना आ गया था अपना, इंटू करके देखो बेटा कितना आ रहा है। 350 को इंटू करो 15 से, कितना आ रहा 5250 इक्वल टू आई इज इक्वल टू आ गया 5565 माइनस का 5250, इसको माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 5565 माइनस का 5250, कितना आ गया 315। कितना आ गया 315 आ गया बेटा।
आई आ गया 315, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और एस आई इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2400, और कुछ तो नहीं रह गया इसमें लिखने के लिए, आर तो है पी आर एन टी तो ठीक है। एस आई तुम्हारा दिया हुआ है 315 इंटरेस्ट आया। पी हमें पता ही है, पी कितना है, गिवन है हमें कितना है पी 350, और हमें इंटू आर भी पता है, आर नहीं पता निकालना है, सॉरी। एन अपना है 15 प्लस इंटू 16, क्योंकि एन प्लस 1 16 हो जाएगा, अपन में 2400। अब काट लो इसको, काट लो, पीट लो, काट लो, थोड़ा सा काट लेते हैं भाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब 4 से 4 4 16, 2 5 20, 4 6 24, और 3 2 6, और 3 5 15। अब 2 1 2, 2 2 4, 5 से काट दो उसको, 5 से ये कट जाएगा, 5 6 30, और 5 3 15, ठीक है। 5 से 30, 5 3 15, और कोई कट रहा है 7 9 63, और 7 5 35, और कुछ रह गया भाई? कुछ नहीं कटने को रह गया। कितना आया? आर की वैल्यू कितनी है, किसी की आई है? सर 9%। हाँ 9% ही आ रही है, सही है 9%। कुछ गलत काट दिया कि मैंने? 315 जे हो गया, 350 जे हो गया। एक मिनट फिर से देखते हैं भाई। सर नीचे आपने जीरो नहीं लगाई। इसमें 2 सर नीचे लगा 2400 सर, उसमें आपने एक जीरो काटी ना, तो एक, हाँ सही कह रहे हैं, मैं डबल जीरो काट दी, मैंने सोच लिया, बराबर बराबर ठीक, मैंने डबल जीरो काट लिया, सोच लिया मैं दिमाग में। बोर्ड पे सही रहता है यार, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। मार्कर से कटता है वो अलग ही रहता है, मार्कर से काम करना, ये सब साला बेकार काम है सब्जेक्ट। 15 × 16/24। सर अब तो स्कूल 15 अगस्त के बाद खुलेंगे। अच्छा, यस सर, एचआरडी मिनिस्टर ने बोला है, हम लोग के स्कूल के ऐप पे मैसेज आया था। हाँ कैसे खुलेंगे बेटा, कैसे जाना पड़ेगा स्कूल? 2 घंटे के लिए? सर अभी तो इतना पता है कि 15 अगस्त तक नहीं खुल रहा है, उसके बाद क्या होगा पता नहीं। वो मुझे लग रहा है कि वो लंबा जाएगा प्रोसेस, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी ना कोरोना की, मुश्किल लग रहा है कि स्कूल खुले। 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 60 होगा नीचे, मैं गलत कर दिया था। तो 16 9 जा चला जाएगा, 144 9% आ 15 4 60 हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, गया। यहाँ पर 3 था, बस 35 9 जा होता 315। R इज इक्वल टू आ गया 9%। वो मैंने देखा है, मैंने 0 1 काटा, वो ऐसा लगा कि मैं दोनों जीरो काट दिए, मैंने कि ऊपर देखा कटे ही नहीं किसी से ना। 9% आएगा बेटा, ठीक है। जब वो स्लाइड करता जो जी है ना, ये पेन टैबलेट में बहुत तेज स्लाइड करता, अपन जितना अच्छी राइटिंग अपनी कितनी भी अच्छी हो, इसमें सब बिगड़ जाती राइटिंग, इसको बहुत आराम आराम चलाना पड़ता है। इसलिए जैसे अपन मार्कर चलाते ना बोर्ड पे, जल्दी जल्दी चला लेते, इस पे नहीं चला सकते आप इसको तेज, इसका एक डिसएडवांटेज है ये। चलिए जी, आ गया आप लोग का, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन रह गया था अपना, एक लास्ट? सर मेरा एक आंसर गलत आया था, आपने बोला था आप देख लोगे क्या गलत है। हाँ मैं देख लूंगा, ठीक है, बता दूंगा तुम्हें। ओके सर। सर पंकज वाले का आंसर क्लियर नहीं हुआ था, आप बोल रहे थे लास्ट में बताएंगे क्या आ रहा है। पंकज वाले का? यस सर। हाँ गया पंकज, देखते हैं पंकज को, एक मिनट हो जा बेटा, देखते हैं पंकज वाले का कहाँ है? पंकज भाई साहब आ जाइए, इसमें थे ये। इसका किसी का आंसर सही नहीं आया था क्या इसका, पंकज वाले का? बेटा इसका नहीं आया था क्या आंसर? सर इसका 5000 आया था मेरा, और किसी का कुछ और, तो आपने बोला था बाद में क्लियर। हाँ 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 ठीक है। रुद्र बेटा तुम्हारा कितना आया था? सर 11800। 11800। और विवेक ने तो शायद 12वां वाला कर लिया था ना? सर यही नहीं था 13 वाला। यही नहीं था? नो सर 13 वाला नहीं किया था सर, मिस्टर पंकज टू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये वाला नहीं किया था। ये नहीं किया था ना? नो सर 12th कर लिया था। चलिए करते हैं अपन इस क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अब पंकज टू हेल्थ इंश्योरेंस लिया उसने, भैया हेल्थ इंश्योरेंस लिया उसने अपनी फैमिली के लिए,
और 900 रुपीज एज जीएसटी पे किया उसने। 900 रुपीज जब उसने एस जीएसटी पे किया है, सोच लो जरा, अगर 900 रुपीज एस जीएसटी पे किया है तो क्या सीजीएसटी भी होगा? फिर देखना जरा, मैंने बताया था शायद, आप लोग को याद हो तो 18% जीएसटी है टोटल। देखना, ये टोटल जीएसटी 18%, इसका एक होगा बेटा एस जीएसटी, एक मिनट, पहले सीजीएसटी लिखा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले आती ना, सीजीएसटी, उसके बाद एसजीएसटी, ठीक है। अब बताओ कितना कितना परसेंट हो जाएगा? 9% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये मैंने बताया था ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ पहले। अच्छा, यस सर। हो जाएगा। जब ये Yes, sir. 9% जब दोनों हो जाएंगे, अब मेरी अच्छी बता ना, इसने क्या किया है कि पंकज ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है फैमिली के लिए और 900 रुपए ऐसा एसजीएसटी जमा किया उसने। एसजीएसटी 900 रुपए है, मतलब 9% है 900 रुपए। नहीं आई समझ में? ये 900 रुपए होगा कि नहीं होगा? और ये भी 900 रुपए होगा। मतलब कहने का ये है कि कोई वैल्यू रही होगी एक्स का, 9% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 900। बोलो भाई, सलोनी समझ में आया ये बात? सलोनी, यस सर। ये बात समझ में आई तुम्हें? यस सर। 9% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 900। बात समझ में आई है कि नहीं आई? बताओ बेटा। क्योंकि अपन को एसजीएसटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 900। मुझे मैंने बताया था कि जब कोई परसेंटेज जीएसटी होगा 18% सपोज करो है, तो इसका एक सीजीएसटी लगेगा और लगेगा एसजीएसटी। जब जे 9% होंगे, क्यों बेटा? बताया था ना मैंने, दोनों बराबर होते हैं। यस सर। ठीक है, तो जब जे 900 होगा तो जे भी 900 होगा। बताओ, ये बोला है 900 दिया है जीएसटी तो 900 है, तो सीजीएसटी भी तो 900 होगा। यस सर। तो हमने ये मान लिया कि 9% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 900। भैया वो अमाउंट का ही तो 9% होगा। नहीं आ रही समझ में सलोनी? यस सर, आ गया समझ में? सच में? यस सर। हाँ, ऑनेस्टली बोल रही ना? आ गया ना वाकई में? नहीं आया तो बोल दो, फिर बता दूंगा। हाँ, अब x इज इक्वल टू 900 इंटू 100 अपॉन 9। बेटा 9 से 9 कैंसिल, बस क्या करना था इसमें? हो गया तुम्हारा आंसर सॉल्व। x इज इक्वल टू 10,000। बोलो, आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया अपना क्या है ये? टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय दिस पॉलिसी। एनुअल प्रीमियम, ये एनुअल प्रीमियम 10,000 रुपए। समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वो जीएसटी दे दिया, जीएसटी दे दिया सिर्फ 18%। अब हमें ये नहीं पता कि एसजीएसटी है कि सीजीएसटी, दोनों का मिलन जब दोनों मिल जाते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी, तभी हमारा क्या आता है? जीएसटी बनता है ना? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे सर आप? यहाँ पर उसने जब अपन को एसजीएसटी दे दिया तो भैया सीजीएसटी में तो होता होगा, तभी तो एसजीएसटी है। बात समझ में आई? और सीजीएसटी भी 900 ही होगा बेटा। जब जे 900 रुपीज है तो जे भी तो 900 रुपीज होगा एस सीजीएसटी। दोनों 9% होंगे, तो 18% दिया हुआ है तो जे भी 9% होगा, 9% और जे भी 9% होगा। बोलो, ये बात समझ में आ रही सबको? आ गई सर। बस यस सर। बिल्कुल आ गई सबको समझ में? सही से, परफेक्ट, बिल्कुल सही। यस सर। ये चीज पता बहुत वैसी है, मतलब एकदम डिस्ट्रैक्ट कर देगी किसी के माइंड को भी, क्योंकि बच्चा जब जिसने थोड़ा बहुत वैसे तो। हाँ बेटा बोलो सर, x प्लस जीएसटी भी तो होगा। क्या x प्लस जीएसटी मतलब? उसने जो x हाँ बोलो बेटा। x प्लस जीएसटी लग के फिर 11800 आया। नहीं, उसने टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी, उसने एनुअल प्रीमियम पूछा है कितना जमा करेगा वो। बस कंफ्यूज मत होना बेटा, सिर्फ उसने एनुअल प्रीमियम पूछा है तुमसे, टोटल एनुअल प्रीमियम, सिर्फ प्रीमियम पूछा है। और जीएसटी रेट उसने 18% बता दिया तुम्हें।
अलग से बोला है उसने, जीएसटी रेट 18%, इंक्लूडिंग नहीं है इसमें जीएसटी, ठीक है, इसमें जीएसटी इंक्लूडिंग नहीं है, इससे जीएसटी निकलेगा। जो x बराबर 10,000 रुपीज निकला है तुम्हारा, समझ में आ रही बात? देखो मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो, आराम से सुन लो। जो उसने अपन से बोला 18% जीएसटी है, ठीक है भैया 18% जीएसटी होगा, तो अपन ने 9% ऑफ 900 का जो लिया है, 9% ऑफ x क्या है? अपना टोटल एनुअल प्रीमियम, उसका टोटल एनुअल प्रीमियम का जो 9% होगा, 9% वही तो 900 रुपीज होगा, बस वो निकाल दिया हमने, एनुअल प्रीमियम जो हो जाएगा, बस खत्म, टोटल एनुअल प्रीमियम। मैंने अभी हाल ही पीछे बुक में देखा था, तो उसमें 118,11800 लिखा है। पता नहीं बेटा कैसे आ रहा है, टोटल एनुअल प्रीमियम बोला है उसने, तो यही आएगा मेरे हिसाब से। सर पीछे जो आंसर्स लिखे हैं उसमें भी लिखा है। बुक देखूंगा बेटा, लेकिन इसमें तो बेटा यही आंसर आएगा। सर आपने जो पंकज वाला कराया, इसमें मेरी बुक में आंसर शीट में 5,000 ही आंसर आ रहा है। पता नहीं, तुम लोग पहले अपना क्वेश्चन में डिजिट देखो बेटा, पहले सबसे पहले तो क्वेश्चन में डिजिट देखो, ऐसा नहीं हो सकता। डिजिट देखो जरा बेटा, क्या डिजिट है? सर सेम है। सेम है? यस सर। पता नहीं कैसे आ रहा बेटा, आ ही नहीं सकता, आंसर गलत है बेटा, या तो फिर आंसर तो सर बेटा यही है। आंसर सही है सर, सही है आंसर, मेरा तो 10,000 आ रहा। 10,000 ही आएगा बेटा, इसका यही आंसर होगा बेटा, और कुछ हो ही नहीं सकता। सर जीएसटी 18% 10,000 पे लगेगा तो 1800, और फिर 10,000 प्लस 1800 होगा तो 11800 हो जाएगा। बेटा कैसे बोल रहा है, जब हमें 900 रुपीज किसका दिया हुआ है? तुम यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर 18% कर दो, और यहाँ पर क्या कर दोगे तुम? 1800 कर दो यहाँ पर, तुम्हारा तब भी आंसर यही आएगा बेटा, करके देख लो, 18% यहाँ पर अगर तुम चाहो, ऐसे इधर पे 9% दिया हुआ है, 9%, अरे यार कलर पेन की दिया बेटा, इतना ही आएगा, 9% था, 9% ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया था 900 रुपीज, क्योंकि है ऐसा दिया हुआ है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर 18% करके देख लो, 18% ऑफ 1800 का होगा, लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे तुम लोग यार, 1800 का होगा बेटा, वो 18% जो होगा 1800 का लेना पड़ेगा फिर हमें, क्यों? 9,000 SGST हो गया तो CGST भी तो होगा, तभी तो प्लस करके लिखोगे यार, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोग को। 10,000 ही आएगा बेटा, 10,000 से इधर उधर नहीं आ सकता आंसर। सर मैंने फिर से किया, अभी नोटबुक में 10,000 ही आया मेरा। 10,000 ही आएगा, इसका और कोई आंसर ही नहीं है बेटा। मैंने सर्च किया हुआ है, मैंने भी क्वेश्चन पेपर में देखा, उससे पीछे बुक में देखा था, गलत था, मैंने और जगह देखा, इसमें सर्च करा तो आंसर बेटा यही आ रहा है। हम लोग पता है टीचर लोग सर्च करके लिखते हैं, क्वेश्चंस पहले हमें खुद लगाए हुए होते हैं, फिर हम लगवाते हैं बच्चों से, कि मतलब कभी कुछ दिक्कत आए तो कुछ ऐसा ना हो कि गलत आंसर पे हम ऐसा, ओ ठीक है, इसलिए बेटा आंसर बिल्कुल सही है, आप लोग फिर से देख लीजिए, आंसर यही आएगा 10,000। 10,000 के सिवा कोई आंसर नहीं आ सकता। सर हाँ बेटा, सर मैं वो दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे करा था मैंने। एक मिनट रुको, सीधी करो कॉपी बेटा, मेरे को टेढ़ी दिख रही है। बेटा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मेरे को फोटो खींच के भेज दो मेरे नंबर पर, मैं देख लूंगा, लेकिन ये आंसर यही आएगा, जो क्लियर है, जो बात है, सही बात बेटा यही है। अगर तुम सेलिना में ऐसा नहीं है हर चीज सही दी होती है, ठीक है, वो बुक में भी आंसर गलत दे देते हैं, ये बात मेरी फैक्ट है, मुझे पता है अच्छी तरह से ये बात, और बच्चों का निकाला भी गया है, ठीक है, मैं अगर कहीं पर भी देखूं इसका आंसर यही आएगा, ठीक है। ओके बेटा, मेरी दूसरी क्लास है, मिलते हैं आप लोग। रुद्र दो आईडी से आ गए, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सर। यही तरीका है बेटा इसका, है फाइनली मैंने बता दिया, ये तरीका का कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक